हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं केडी उफ मल्लू आंटी के बारे में। जी हाँ, केडी का जो फौजी फौजन का ड्रामा है वो लगभग ख़त्म होने पर है, पर फिर भी केडी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो केडी के फौजी साहब हैं वो उसको छोड़कर जा चुके हैं। क्योंकि खुद आज केडी ने कहा कि जो बच्चा मेरा बच्चा, मैं इसको सही सलामत दुनिया में लाना चाहती हूँ, प्लीज़ इसको दुनिया में लाने दो। पर डॉक्टर इसको लाने में मतलब रिस्क बता रहे हैं, ऐसा उसने थंबनेल भी लगा रखा था। तो मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि वो जा चुके हैं। तो केडी ने बोला कि सिर्फ़ एक बच्चा ही जरिया है जिसके ज़रिए हमारा रिश्ता बच सकता है। और कभी ये बोलती है कि मेरे फौजी साहब बच्चा नहीं चाहते, मैं बच्चा रखना चाहती हूँ, हमारे बीच यही लड़ाई है। तो जो भी मतलब ये बात कभी उधर से बोलती है कभी इधर से बोलती है, तो ये खुद बात को घुमा रही है और ये सब इल्ज़ाम लगा रही है लोगों के ऊपर, अपनी फ्रेंड्स के ऊपर, कि उनकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा है। जबकि घुमा फिरा कर डेली लाइफ में ये घूम फिर कर वही बातें लाती है। और जो ये बोल रही है कि मेरा बीपी इतना ज़्यादा लो रहने लग गया, मेरे बच्चे को रिस्क है बहुत ज़्यादा, मैं सारा दिन पड़ी रहती हूँ। जबकि आपने देखा होगा कि उसकी हर वीडियो में डेली वो मार्केट जाती है। आज भी आपने देखा होगा कि वो दिखा रही थी कि मैं यहाँ चूड़ा देखने आई थी पर मैं सूट नहीं लेके आई। कभी वो फॉल ख़रीदने जा रही है, मतलब अगर उसकी कंडीशन इतनी ही ज़्यादा ख़राब है, वो बोलती है कि मेरे से उठा भी नहीं जाता, तो कोई उससे पूछने वाला हो कि वो मार्केट कैसे घूम रही है। और जो वो लोगों को बोल रही है कि मेरा पहला करवा चौथ है मेरे फौजी साहब के लिए, तो मुझे रखना है। जबकि डॉक्टर मुझे मना कर रहे हैं कि मुझे व्रत नहीं रखना है क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा, मेरी कंडीशन, मेरे बच्चे के लिए नुकसान हो जाएगा, बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो मैं क्या करूँ आप लोग बताओ। क्योंकि भाई करवा चौथ रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैडम का पहला करवा चौथ है। हम ये नहीं बोल रहे पहला करवा चौथ है, फौजी के लिए पहला करवा चौथ है। और अब सब उसको, पूरी फैमिली, उसका चाचा, उसकी माँ, पूरी ऑडियंस भी, उसकी डॉक्टर, सब ने मना कर दिया है कि व्रत नहीं रखना। तो अब केडी क्या करेगी। और केडी को ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है कि व्रत कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर चीज़ में, जैसे बच्चे के लिए भी पूछती है, वो आप बताओ मैं क्या करूं, हर तरह से, मतलब वैसे उसका कितना बड़ा लड़का आपने देखा होगा। और फिर भी वो ऐसे जाहिर कर रही है हर चीज़ों में कि जैसे वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, पहली बार वो बर्थ कर रही है। जो भी मतलब तमाशे केडी ने दिखा रखे हैं यूट्यूब पर, वो आपने देख ही लिया होगा कि इतना ज़्यादा रायता फैलाने के बाद, इतनी ज़्यादा मतलब उसने पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह जहाँ देखो केडी केडी हो रखी है। और फिर वो इतनी भोली बनकर दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। और जो उसने बच्चे को ये जो मोहरा बना रही है, बार बार बोल रही है कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, बच्चे को कुछ हो जाएगा, जबकि उसने खुद बताया है कि ना उसकी शादी रजिस्टर्ड हुई। क्योंकि उसकी पहले भी हस्बैंड की भी शादी का, उसने बार बार बोल रही है कि मेरे हस्बैंड ने पहले वाली शादी के कागज़ नहीं दिखाए। और अब तो किस बेस पर ये बच्चा रखना चाहती है, कोई उससे पूछने वाला हो कि जब उसके साथ हस्बैंड की भी, फौजी साहब की पहले शादी हो चुकी है, वहाँ से उसको कंफर्म नहीं है कि उनका डाइवोर्स हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ये भी इसने खुद बोला था। और ना ही उसकी शादी कहीं रजिस्टर्ड हो रखी, और ना ही अब जैसे उसने खुद बोला है कि मेरे ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे मुझे, और मेरे हस्बैंड ये बच्चा नहीं रखना चाहते। अब बोल रही है कि ये बच्चा हमारे दोनों के रिश्ते का जरिया है। तो भैया क्या बातें घुमा रही है गोल गोल, कभी बच्चा रखना है, कभी चाहती है नहीं रखना। तो आपको क्या लगता है कि इसकी प्रेगनेंसी फेक है या ट्रू है, और ये प्रेगनेंसी कितने टाइम तक चलेगी। क्योंकि जिस तरह से इसने अब डेली का ये लो बीपी का ड्रामा शुरू कर दिया है, तो उस हिसाब से क्या ये प्रेगनेंसी चल पाएगी, ये बच्चा सेफ़ रहेगा, या फिर कुछ दिन बाद, और जैसे खुद ही बोल रही थी कि अबॉर्शन हो जाता, फिर बोल रही कि नहीं अबॉर्शन नहीं, कुछ लोग मुझे क्या बोल रहे हैं कि बच्चा गिरवा दे, बच्चा गिरा दे। तो भाई दूसरे लोग क्यों बोलेंगे। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, क्या
कंचन धवन सच में प्रेग्नेंट है या फिर ये लोगों को पागल बना रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो ला सकूँ। तब तक के लिए